किसी की दया पर जीवित रहना नहीं चाहते वृषभ राशि के लोग। वृषभ राशि अपने आप में ही एक संपन्नता का प्रतीक है और इस संपन्नता को न्यौछावर करने के लिए आपके राशि स्वामी अर्थात शुक्र ने एक हेल्थ मिनिस्ट्री का प्रयोग किया है और इस वित्त मंत्री के पद पर उन्होंने बुध को यहाँ पर स्थापित किया है। याद रखेंगे वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लिए बुध जो है वो धनेश बनते हैं अर्थात धन को देने वाले। तो धनेश जहां जाएंगे आपका धन भी वहीं जाएगा। आप इस चार्ट में आप देखेंगे यह पूरा जो है बुध का ट्रांजिट का समय है कि बुध कब कहां जाएंगे आपके राशि पर और क्या क्या फल देंगे। पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, किस क्षेत्र में खर्चा हुआ, किस क्षेत्र से पैसा आएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। आज 7 फरवरी तक का जो समय है यह धनु लगन पर, धनु राशि पर बुध देव आपके धनेश जो है विराजमान होंगे। धनु राशि आपके यहाँ पर आती है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव आपके धन की फंसाहट है। इस समय पर आपका धन जो है वो फंसने की उम्मीद है अर्थात आप किसी को धन दिए वहां से रिकवरी होने में प्रॉब्लम। इसके बाद जो है अगली मकर राशि पर आपका धनेश चला जाएगा। मकर राशि पर आप देखेंगे यह 7 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी का जो समय रहेगा उस समय धनेश मकर राशि पर आकर के आपके भाग्य को सहयोग करेंगे। आपको आपके भाग्य से ही धन की प्राप्ति होगी, आपके पिता से धन की प्राप्ति होगी। विशेष तौर पर कोई पुराना धन जो आपको प्राप्त नहीं हो रहा था वो समय होगा जब आप उस धन को आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जो है बुध जो है नवम भाव को छोड़ करके दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव में जब गोचर करेंगे तब 27 तारीख से लेकर के 27 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक का जो समय रहेगा वह जो है कुंभ राशि में बुध का गोचर होगा। पहले से ही बुध देव यहाँ विराजमान है, माफ कीजिएगा शनि देव विराजमान है और इसी पर बुध भी आ जाएंगे। शनि और बुध दोनों ही इस राशि में, इस कुंडली में, इस चक्र में दोनों ही योग कारक हैं। दो योग कारक ग्रहों का केंद्र में होना बहुत अच्छा होगा आपके कार्य के दृष्टिकोण से। यही वह समय होगा जब आपके कार्य बहुत अच्छे से चलेंगे। आप अपने कार्य से पैसे भी प्राप्त करेंगे परंतु अधिकतर संभावना है आप अपने कार्य में कोई अधिक बढ़ोतरी करें या उसमें कुछ पैसा डालें अपने कार्य क्षेत्र में। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड्स में आपको सफलता का अवसर यह प्रदान करेगा, आपके करियर में ग्रोथ देगा। परंतु लाभ के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको एकादश भाव का, क्योंकि बुध जब मीन राशि में जाएंगे अर्थात 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च का जो समय होगा इस समय बुध जो है वो एकादश भाव में ट्रांजिट करेंगे। ऑलरेडी गुरु वहां पर पहले से बैठे हैं। गुरु और बुध भी आपस में मित्र हैं तो इस हिसाब से लाभ के लिए सर्वोत्तम स्थिति इसे मानी जाएगी। इसके बाद फिर जो समय आएगा बुध जो है वो द्वादश भाव में ट्रांजिट करेंगे। जब द्वादश भाव में ट्रांजिट करेंगे तो मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे। 31 मार्च से लेकर के 7 जून तक का जो समय होगा वह द्वादश भाव का समय होगा। इस समय आप देखेंगे आपके खर्च बढ़ गए हैं। कोई न कोई छोटा मोटा ही सही इन्वेस्टमेंट का कार्य होगा। किसी कागज पत्री में कोई एग्रीमेंट का कार्य भी हो सकता है इस टाइम पर कोई चिकित्सालय संबंधी आपके खर्चे भी उजागर हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो 7 जून से लेकर के 24 जून तक का जो समय रहेगा उस समय बुध जो है वृषभ राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि आपके लगन में आ गए, अब धन के मालिक लगन में आ गए। कितना अच्छा संयोग हो जाएगा, मतलब आपका जीवन, आपके कर्म आप उस समय पर अपने आप पर खर्च करेंगे। अपने आप पर आपका खर्च होगा। हो सकता है आपकी कोई बहुत पुरानी डिजायर है, कोई आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मैं अपने लिए अमुक सामान लेता या ये लेता वो लेता, तो ये समय है, ये समय अनुकूल रहेगा उसे परचेस करने के लिए, क्योंकि धनेश अपने से द्वादश गया हुआ है। अब इसके बाद जो है जब पुनः ये पहुंचेंगे मिथुन राशि पर तो 24 जून से लेकर के मात्र 8 जुलाई तक का जो समय रहेगा इस समय पर ये स्वयं धन के देवता धन में रहेंगे, अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से इसे सबसे उत्तम माना जाएगा। कुटुंब जनों से सहयोग प्राप्त होगा, कुटुंब से धन प्राप्त होगा। इस समय पर आप सिर्फ बोलने, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है वाणी का होता है, आप सिर्फ बोलेंगे और आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। यही वह भाव है जब धन का भाव है। आप कोई ना कोई बैंक से संबंधित आपका कार्य होगा। बैंक में हो सकता है आप पैसे जमा करें या वहां से पैसे आपकी बढ़ोतरी हो जाए इत्यादि।
इसके बाद जब मिथुन से गुजर करके ये कर्क में जाएंगे, कब 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में। इस समय कर्क मतलब तीसरे राशि पर होगा। आपके लिए मार्केटिंग, यदि आप कोई मार्केटिंग फील्ड से हैं तो आपके लिए अनुकूल है। आपके छोटे भाई बहनों पर कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। आपको इस समय पर कोई एग्रीमेंट के कार्य हो सकते हैं जो भविष्य में आपको सफलता देने वाला होगा। कर्क के बाद जब 25 जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा यह सिंह के लिए रहेगा। सिंह का समय आएगा मतलब बुध देव सिंह राशि में चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। प्रॉपर्टी, क्योंकि शुभ माना जाएगा, आपके पैसे प्रॉपर्टी में निवेश हो सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन, मकान, कार इत्यादि सामग्रियां आप उस समय पर परचेस कर सकते हैं। वो समय होगा उसमें बेच डालने का। इस चतुर्थ भाव माता का होता है, इसलिए माता से भी उस समय पर आमदनी की अपेक्षा आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है सिंह राशि में जब बुध होंगे, इसके बाद 25 जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर तक सिंह राशि में रहेंगे। अब 1 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा उस समय पर कन्या राशि पर विराजमान होंगे। यह वह समय होगा जब आपके जो आप धन चाहते हैं, जो आपकी कामना है, जो इच्छाएं हैं, वह धन जो है इस समय पर वह धन प्राप्त होगा। आपकी जो सोच है धन के प्रति वह पूर्ण होने की संभावना है। यहाँ पर जब 19 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक के ये होंगे तुला राशि पर। तुला राशि अर्थात आपके चक्र से छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, और साथ में होता है प्राप्ति का भी। तो आपको बचना है रोग ऋण शत्रु पर। आपके धन खर्च हो सकते हैं, कोई आपको कर्जा लेना पड़ सकता है और आपके धन वहां पर अटक सकते हैं। और यही वह समय होता है जब प्राप्त करने का समय है। एक तरफ तो ये ऐसा समय होगा कि आपको कर्जा दिलाएगा, मतलब कर्जा लेना पड़ेगा, और दूसरी तरफ आपको अपने शत्रुओं पर भी या शत्रुओं के कारण भी परेशान होकर के भी या रोग के कारण भी आपको खर्च करना पड़ जाए। अब जब तुला राशि के बाद 6 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर का जो समय होगा, इस टाइम पर वृश्चिक राशि में बुध रहेंगे। वृश्चिक राशि आपके सप्तम भाव में आता है। पुनः फिर से व्यवसाय, बिजनेस, इन सब के क्षेत्रों में आपको लाभ दिखेगा। लाभ के अनेक अवसर आएंगे। आपके नौकरी इत्यादि क्षेत्र में भी आपको दूर जाने का, ट्रांसफर इत्यादि होने का योग यहाँ पर बनाएंगे। और यह ट्रांसफर भी नॉर्मल नहीं होगा, लाभ से युक्त यह ट्रांसफर होगा। इसके बाद 27 नवंबर से लेकर के पूरे 28 दिसंबर तक, अर्थात सन 2023 के अंतिम तक बुध का ट्रांजिट पुनः फिर से नवम भाव पर आ जाएगा, जहां से आज प्रारंभ हुआ है। पुनः यह वही समय होगा जब पुनः आप धन को आप प्राप्त कर पाएंगे। पुराना धन, सोर्स से धन, बीमा से धन, पिता के द्वारा धन, ये सब सोर्स होंगे आपके धन के इनकम को बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि शनि क्या करने वाले हैं। आपके लिए शनि सिर्फ यहाँ पर दशम भाव में है, आपके कर्म को प्रतिरूप देने आए हैं, आपके कर्म की गति को बढ़ाने के लिए आए हैं। तो इसलिए शनि देवता यहाँ पर आपके करियर के लिए बहुत अच्छे हो गए। अब यहाँ पर राहु की बात करें तो राहु ऑलरेडी अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक राहु जो है आपके द्वादश भाव में है। खर्च की अधिकता तो बढ़ाएंगे ही, साथ में जरूर कोई निवेश का कार्य भी करा सकते हैं। हॉस्पिटलाइज्ड होने के लिए संभावना बन सकती है, आप या आपके परिवार पर या हॉस्पिटल पर यह खर्च करा सकता है। साथ में केतु तो बने हुए हैं छठे भाव पर। नौकरी इत्यादि में इस टाइम पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और नौकरी में जब परेशानियां आएंगी तो आर्थिक रूप से कुछ हमको सतर्कता की भी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर गुरु की देखें तो गुरु ऑलरेडी यहाँ पर लाभ भाव में है। कब तक रहेंगे? 30 अप्रैल तक रहेंगे। तो गुरु लाभ भाव में रहकर लाभ को आश्वस्त करते हैं कि हाँ भाई, मैं तुम जैसी भी स्थिति आ जाए मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे लाभ को मैं कंट्रोल करके रखूंगा। इस हिसाब से टोटल अगर देखा जाए वृषभ राशि के जातकों के लिए तो यह वर्ष कर्म प्रधान वर्ष होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा तो होगा, परंतु यदि जो व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा तो धन कहां से मिलेगा? तो आप कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने आप धन चल करके आपके पास स्वतः आ जाएगी। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी वृषभ राशि के जातकों को बहुत बहुत बधाई है कि आपके लिए यह साल जो है कर्मवान बनने वाला है। अब आपको कौन से उपाय कर लेने चाहिए? तो अब इसके लिए बुध आपके स्वामी हुए, तो बुध को
स्ट्रॉन्ग करना है, आपको वेल्थ यदि क्रिएट करना है, वेल्थ स्ट्रॉन्ग करना है, आप धनी बनना चाहते हैं तो बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना है। बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सरल और सहज तरीका है पौधों पर पानी डालना। जी हाँ, पौधों पर पानी डालना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुद्ध स्ट्रॉन्ग होगा। आपके घर में गमले हो या बाड़ी हो या फिर उद्यान हो, यहाँ जाकर के पानी सींचना प्रारंभ करें, देखिएगा आपकी आर्थिक स्थिति जो है कितनी सुदृढ़ हो जाती है। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना। इसी मंगल कामना के साथ मैं विश्राम लेता हूँ। नमस्कार।